एक्सप्रेस न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाओं के लिए 31 नर्सिंग ऑफिसर सम्मानित। नर्सेज अस्पताल की रीढ़ की हड्डी एवं हॉट प्रधानाचार्य डॉक्टर विपिन माथुर। उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन उदयपुर शहर के तत्वाधान में RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिला अध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष एवं प्रवीण चरपोटा के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। संभागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया ने बताया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर विपिन माथुर, अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, नर्सिंग अधीक्षक गीता आहारी व ओम प्रकाश पालीवाल थे। विशिष्ट अतिथि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत आमेटा व संरक्षक रमेश मीणा थे। सभी अतिथियों ने आधुनिक नर्सिंग के जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर माला पहनाकर, पुष्प अर्पित कर, मोमबत्ती प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों को उपरना, पगड़ी, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सभी वक्ताओं ने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पद चिन्हों पर चलकर रोगियों की सेवा करनी चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में क्रिमियन युद्ध में घायल सैनिकों की दिन रात सेवा का इन्फेक्शन से बचाया, स्वच्छता का ध्यान रखा और मृत्यु दर को कम की। डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि नर्सेज अस्पताल की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अस्पताल का हॉट भी है, जिनके बदौलत बीमार रोगी ठीक होकर अस्पताल से जाता है। RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के सभी नर्सिंग ऑफिसरों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यों के बदौलत RNT मेडिकल कॉलेज में नए नए नवाचार किए हैं, जिसकी पूरे राज्य में सराहना हुई है और राज्य सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को 3 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर पूरी ईमानदारी से कर्तव्य पालन करते हुए चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाकर रोगियों की सेवा करते हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि अंगदान महादान। सभागार में उपस्थित सभी नर्सेज को मरणोपरांत अंगदान करने की शपथ दिलाई। डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि नर्सेज अपनी ड्यूटी के दौरान रोगियों को नया जीवनदान देते हैं और अंगदान शपथ लेकर यह सिद्ध कर दिया कि नर्सेज मृत्यु के बाद भी अंगदान से कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। चिकित्सालय में उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाओं के लिए महेंद्र सिंह सारंग देवोत, लक्ष्मी लाल सालवी, प्रेम प्रकाश मेहता, प्रवीण सुथार, सुजा पी जॉर्ज, कन्हैयालाल पूर्बिया, सज्जन माथुर, ललित किशोर पारगी, नरेश प्रजापत, तुलसी मीणा, रेखा चौहान, जिंसी सेबेस्टियन, विनय पूर्बिया, राजेश चौधरी, जितेंद्र चौबीसा, सीताराम पुरोहित सहित 31 नर्सेज को उपनाम आकर प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जब तक उनकी परमिशन नहीं मिल रही वो उनके साथ रही। उस वक्त पुरुष प्रधानता तब वहां भी थी। पुरुषों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे आगे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, लेकिन इनके माता पिता बहुत खुले विचारों के, कैसे गरीबों की सेवा करते हैं, ये बीज उनको अपनी माँ से मिला। क्रिमियन वार में हम देख रहे हैं कैसे उन्होंने आज उनका नाम आज अमलक डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। उन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया अपने काम से। उनकी योग्यता थी कि मेवाड़ के महाराणा उनको बुला करके चीज पूछते थे। स्वर्गीय श्री कुशल प्रकाश जी जैन, वीना पेंट से मैडम जब ओटी में केस ऑपरेट करती थी तो लगते कि अब ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इस केस से कैसे बाहर निकलना है। कुशल प्रकाश जी छुट्टी पे होते तो भी एम्बुलेंस भेज के उनको बुलाया जाता था। नर्सेज के ऐसे बहुत सारे रॉयल मेडल हैं। इस मंच से मैं आगे वक्ताओं को बुलाऊं उससे पहले ये कहना चाहता हूं, हर आदमी अपने आप में यूनिक है। हर आदमी की अपनी एक आभा है, हर आदमी में एक योग्यता है, लेकिन वो निखारता क्यों नहीं है? उसको निखारनी चाहिए। खाली 6 घंटे की ड्यूटी करके नहीं, काम छोटा नहीं होता। एक चपरासी से लगा करके एक प्रधानमंत्री तक का हर अपने आप में यूनिक है, लेकिन उसे अपनी आभा बनानी है। मैं आज नर्सेज दिवस पे आप सभी को यही कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में इतनी मास्टरी करें कि आपको लगे कि यार वो आज कुशल प्रकाश जी का, अमलोचन जी का, ऐसे कई सारे नाम है, मैं चंद नाम ही लिए और आगे समय भी वो नहीं करना चाहूंगा। मैं आगे वक्ता के रूप में हमारी नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती गीता मैडम से निवेदन करता हूं, वो पधारे और नर्सेज दिवस पे बधाई संदेश प्रदान करें। हमारे प्रिंसिपल सर, सुप्रिटेंडेंट सर और सारे नर्सिंग अधीक्षक और मेरे साथी सारे स्टूडेंट्स, मैं आज नर्सेज दिवस पे सबको बधाई देना चाहती हूँ। और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं सब इसी तरह से कार्य करते रहें। और मेरे से पहले उनकी जीवनी के बारे में सबने बता दिया है। थैंक यू।
एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तब जाके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बधाई देता हूँ। नर्सेज के जन्मदात्री के लिए तो आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं लगभग, उस बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन के, उनकी कार्यशैली के केवल 4 शब्द उठाए जाएं: सेवा, समर्पण, करुणा और स्वच्छता। इन 4 शब्दों से ही आप अपने नर्सिंग के आयाम स्थापित कर पाएंगे। मेरी खास तौर से स्टूडेंट से यही कहना है कि इन 4 शब्दों पे आप अपने नर्सिंग कैरियर को शुरू करें। सेवा करें, समर्पित भाव से सेवा करें और मन में करुणा का भाव रखें। साथ ही जो लास्ट शब्द है अपना स्वच्छता, आप लोगों ने सुना ही होगा कि उन्होंने स्वच्छता, सेंट थॉमस हॉस्पिटल में स्वच्छता से ही उन्होंने जो मृत्यु दर है वो 42% से 2% पर ले आई। एक बार फिर आप सभी को पुनः बधाई, धन्यवाद। हेड पे पोस्टेड होती है और नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स पे उसकी सेवाएं खत्म हो जाती है। हजारों में से मुश्किल से 5000 में से एक आध कोई नर्सिंग अधीक्षक बन पाता है। 42 ग्रेड पे अकाउंटेंट है, उसी लेवल पे सब इंस्पेक्टर है, नायब तहसीलदार उसी पद पे है। एक पटवारी जो कि नायब तहसीलदार से नीचे आरआई से नीचे पटवारी, वो एक तहसीलदार बन जाता है। एक नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे जा करके रिटायर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आप देखो क्लिनिकल स्टाफ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो कनिष्ठ सहायक एलडीसी पोस्ट से प्रमोशन होता है, वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और शायद उसके ऊपर पद पे भी जाता है। हम लिए शायद सरकार प्रशासन शायद कोई नहीं सोचता है। आगे इनका हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी बनाई है तो वो वहीं तक सीमित रहे और वहीं तक काम हो करके रिटायर हो जाए। ये एक दुखद पहलू है। हमारे प्रधानाचार्य, अधीक्षक महोदय, प्रांतीय नेता और बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ये एक पीड़ा है। पहले क्या होता था, नर्सिंग अधीक्षक नर्सिंग ग्रेड 2 पे था, फर्स्ट ग्रेड होता था, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सेकेंड, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फर्स्ट एंड DCNS। यहाँ तक कि अगर देखा जाए दिल्ली स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट। पहले आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जैसा कि मैडम ने भी बताया और हमारे पूर्व वक्ता ने भी आपके सामने जानकारी रखी और हम सब जानते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम उन चीज़ों को याद करें ताकि वो हमारे स्मृति पटल पर बनी रहे, और हमें उसके लिए क्या करना है वो भी हमें आज सोचने का अवसर होना चाहिए। हम सब सुनते आए हैं और सभी लोग चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी और जब हम लोग यहाँ पर अपनी बात कहने आते हैं तो हम हमारे संवर्ग का ये कथन सुनकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये जो संवर्ग है, नर्सिंग का जो संवर्ग, ये चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम ये सब सुनते हैं और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके साथ में एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ जो प्रूव हुई कि हम इस चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमारे पहले के जो साथी नर्सेज में हैं और हम लोग इस संवर्ग से संबंधित हैं, लगता है कि हमने थोड़ा काम करके, या जो हमारे पूर्ववर्ती जो हमारे नर्सिंग के जो संवर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक अपने कार्य के दौरान किसी चिकित्सा व्यवस्था में अपने आप को प्रस्तुत किया कि हमें चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाने लगा। मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि ये जो हमारे को एक चिकित्सा व्यवस्था में विशेष महत्व का जो हमें इस प्रकार का एक कथन हम हमेशा सुनते हैं, इसको हम लोग बरकरार रखें। इसके लिए मैं आप सबसे और स्वयं से ये कहना चाहूँगा कि हम चिकित्सा व्यवस्था में अपने महत्व को कम
कभी न होने दें। अगर हम इसमें सफल होंगे तो ये जो हम सुनते आए हैं कि हम चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, हम लोग लंबे समय तक सुनते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों को सुनेगी। अगर हमने हमारे महत्व को कम कर दिया तो हो सकता है कि हम रीढ़ की हड्डी न कहला के हम किसी और ऑर्गन की तरफ हमारे को कहा जाए। लक्ष्मीलाल जी ने कार्डियोलॉजी वार्ड को लंबे समय तक आपने संभाला है, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री लक्ष्मीलाल जी सालवी, कृपया। श्री कन्यालाल जी पूर्विया, कमी नहीं होनी चाहिए। अगला नाम है नरेश प्रजापत, जिसको मैंने श्री प्रेम प्रकाश जी मेहता, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नाम प्रेम है, सबको प्रेम। अगला नाम है अनीता जी विक्टर, तालियों की गणगणा से इनका स्वागत करें। राउंड होता है, सबसे पहले अनीता जी के वहां ले जाते हैं। क्यों? इनका कार्य बोलता है, आज सम्मानित इसीलिए हो रहे हैं। साथियों के लिए श्री रेखा चौहान जनाना से, श्री जिनसी चिकित्सालय का सबसे जी सारंग देवत, वो तैयार रहे। 102 आईसीयू और उसके बाद मेडिकल के बाद 4 रहा है। लोग तो 2 साल 4 साल पहले कहते 4 हटा लो। महेंद्र सिंह जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सीताराम जी पुरोहित, सभी को गर्व है। ललित किशोर पारगी, इसके बाद तुलसी मीणा, हमारी मेन ओटी की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इनको भी, बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रखा है। राजेश जी मीणा, चंद्रपाल सिंह तैयार है। पारगी, प्रकाश डांगी, शरद पंचोली, प्रकाश डांगी के बाद में शरद पंचोली तैयार है। कविता परमार, वो भी तैयार है पन्ना जाए चिकित्सालय से। शरद पंचोली के बाद कविता परमार, मीनाक्षी परमार। विनय पूर्विया, विनय पूर्विया तैयार रहे। करुणा मीणा तैयार है। यस, सामने देखिए। करुणा मीणा, यस, सामने देखिए। मुकेश ले लो नाम आया। मोनू लोहार, मोनू लोहार के बाद में कृतिका तिवारी। सामने देखिए, सामने देखिए। अधीक्षक गीता मैडम, ओम जी परिवार साहब, जो नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी हेमंत आमेटा जी, रमेश जी और दो हमारे जिलाध्यक्ष तो बहुत सारे थे, पर जो फ्रंट लाइन के जिलाध्यक्ष पवन जी, कुबेर जी, चक्रता, आज के सभागार में उपस्थित सभी भूतपूर्व नर्सिंग अधीक्षक, विनय जी का भी स्वागत। और अच्छा फील होता है आपको देख के। सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारा इंटरनेशनल नर्सेज डे, विश्व का जो नर्सेज डे, आप सभी नर्सिंग प्रोफेशंस के जो पदाधिकारी हैं, जो भी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, बहुत बहुत बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि आपको
और सुबह भी मुझे कॉलेज में शरीक होने का मौका मिला था। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि अपने आप को बिल्कुल तहे दिल से मैं आप लोगों से ये जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ के बात करके इस तरीके के। और मैं आप लोगों को भी हमेशा कहता हूँ कि फील प्राउड ऑफ यू आर इन नर्सिंग, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये सिर्फ सर्विस जो आपका जो ड्यूटी वाला प्रोफेशन नहीं है, ये हम आपकी नौकरी का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। आपके जो हमारे ओम जी नर्सिंग अधीक्षक साहब ने बहुत सारी चीजें जो 4 शब्दों में पिरो की रख दी कि आपको करना भी होना चाहिए, आपको सहजता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, बहुत सी सारी चीजें हैं। परंतु इस प्रोफेशन में आने के बाद में हमेशा हम मान के चलते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो है, डॉक्टर्स को भी कहते हैं दे आर कंसीडर्ड एज नेक्स्ट टू गॉड। परंतु ये प्रोफेशन ही अपने आप में ऐसा है कि इस प्रोफेशन में आने के बाद में हम सब एक बहुत अलग अंदाज में होते हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, प्लेन में चले जाइए, कहीं पे भी आपको 2 मिनट में परिचय होने के बाद में और अगले वाला जो सह आती है आपका कुछ न कुछ आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चालू कर देता है। हम उस प्रोफेशन में जहाँ कभी भी ऐसा फील करने का नहीं मिलता कि हम आप इस प्रोफेशन में, आपको ट्रेन में भी जाएंगे यू मेंशन योर प्रोफेशन, आपको तो प्रायोरिटी मिलेगी, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। ट्रेन टिकट के ऊपर बाकी सब में डिस्काउंट भी मिलता है, जिसको नहीं पता वो आज सुन ले। 25 हो सकता है, सॉरी मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ। मैं तभी फायदा उठाया था जब 10% करता है, इसके बाद फायदा नहीं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मुझे खुशी है कि आज मैं इस अवसर पर आप सबके साथ में इस समारोह में शामिल हुआ हूं। यह दिन पूरे विश्व में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है। आज उनका जन्म दिवस है 12 मई 1820। तब से यह दिवस उस महान नेत्री की याद में उनके द्वारा किए गए बहुत ही उत्कृष्ट कार्यों के उपलक्ष्य में हम सब लोग पूरे विश्व में मनाते हैं। और ये दिन हर उस नर्स को प्रणाम करता है जिसने सेवा को अपना धर्म एवं करुणा को अपना भाषा बना लिया। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि नर्सेज हमारे स्पाइन है तो मजबूत खड़े हैं, नहीं तो अगर कोई आदमी ढुलमुल है तो उसको कहते हैं स्पाइनलेस। तो आपको अपने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर डॉक्टर्स हमारे अस्पतालों के मस्तिष्क हैं तो नर्सेज भी हैं और हार्ट भी है। अभी नर्सिंग सेवा, नर्सिंग काम जो है सारा वो खाली एक करियर ही नहीं है। चाहूंगा कि जिस काम के लिए आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो खाली एक करियर ही नहीं है, ये उससे भी बहुत अधिक है। ये एक सेवा है, ये मानवता का एक जज्बा है। करुणा, सहानुभूति, प्रेम, सेवा, इन सब से मिला करके ही जो है वो एक नर्स का आगाज होता है। तो मैं आपसे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस चीज को समझे। मैं जो हमारे मेडिकल छात्र आते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूं और जो नर्सिंग छात्र हैं उनसे भी मैं आज यही कह रहा हूं कि मरीज की सेवा, मरीज की देखभाल जितनी दिमाग से नहीं होती उतनी हृदय से होती है। एक पीड़ित व्यक्ति का दर्द आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, तब तक नर्स सही तरीके से उसकी सेवा नहीं कर सकती। तो ये जरूर कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब आपके चरित्र में शामिल होने चाहिए। अगर हम उसमें कहीं लैग करते हैं तो सही मायनों में हम डॉक्टर या नर्स नहीं है। तो आज समय है कि आप पुनः अपना विश्लेषण करें कि हम इस नोबल प्रोफेशन में किस जगह खड़े हैं और क्या हम इस प्रोफेशन के अर्थ को सार्थक करते हैं
या हम नहीं कर पा रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की बात करें, अभी मेरे साथी हमारे सम्मान्य सुपरिंटेंडेंट साहब ये कह रहे थे कि आप लोगों के बीच में आकर के उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे 110% सहमत हूं। मुझे भी मेरे भाइयों और बहनों के बीच में आकर के उनसे इंटरेक्शन करके उनके साथ बात करके बहुत एक विधा में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि राज्य सरकार ने हमें पिछले 3 महीनों में 3 बड़े पुरस्कारों से नवाजा है। हमारे नर्सिंग कर्मी इस पुरस्कार की प्राप्ति में एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने हर मंच से यह कहा है, आरएनटी परिवार हमारे नर्सेस के बिना अधूरा। एक संस्था प्रमुख के रूप में मैं अपने नर्सिंग कर्मियों पर बहुत अधिक भरोसा करता हूं और इस मंच से मैं बहुत गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे नर्सिंग साथी हमेशा हर कसौटी पे खरे उतरे हैं। आज हमारे आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को कई क्षेत्रों में एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का अमूल्य योगदान है। एक और बात जो मैं दिल से करना चाहता हूं, हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच जो स्नेह व आदर का मधुर रिश्ता है वो मुझे ऐसा बहुत सारी जगहों पे नहीं दिखता है। आप सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे नर्सिंग साथी आज एक मंच पर खड़े होकर एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं। अभी हरीश जी ने, आमिटा साहब ने कुछ नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स की चर्चा करी और मैं ऐसा समझता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि वित्तीय स्वायत्तता या उसके अंदर तो एक चीज जो आपको मिली है वो बहुत ही अच्छी बात है,